दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेंस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। पूरक परीक्षा कक्षा 12वीं के लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री का पेपर, और इसमें आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग अच्छे से याद करेंगे और देख सकते हैं। विषय है आपका इतिहास मध्य प्रदेश। पूरक परीक्षा के लिए है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला आपका प्रश्न है, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो आपको उत्तर में बताना है रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य इसमें आपको कंप्लीट करना है, तो उत्तर आप अच्छे से याद रखेंगे। ये 3 वर्गों में विभाजित था, ये आप ध्यान रखिएगा, और 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था वह क्या कहलाता था? देखिए, कुलीन वर्ग का समूह है यहाँ पर और वे धनी हैं, तो वो सीनेट कहलाता था। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। दिनारियस का अर्थ था, अगर प्रश्न आया कि दिनारियस किसे कहते हैं, तो इसका मतलब होता है चांदी का सिक्का। दिनारियस का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। इसके बाद में जूलियस सीजर था, तो ये एक सेनापति था। ये आपको याद रखना है कि जो जूलियस सीजर है ये एक सेनापति था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, एकल परिवार क्या है? तो उसमें आपको यहाँ पर याद रखना है पुरुष, उसकी पत्नी तथा बच्चे, ये एकल परिवार की श्रेणी में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर करना है एकल परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए और अच्छे से याद रखिए इस प्रश्न को। होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे बुद्धिमान मानव। ठीक है। अगर आपसे पूछा गया प्रश्न कि प्राचीन काल के किन्हीं 3 मानव के नाम बताइए, ठीक है, जैसे मान लीजिए बुद्धिमान मानव है तो इसको होमोसेपियंस कहते हैं इस प्रकार से। तो आप लिखिए, एक तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। इसके बाद में एक लिखेंगे आप जिंजोनथ्रोपस, ठीक है, जिंजोनथ्रोपस, और एक आप लिखेंगे पिथिकांथ्रोपस, पिथिकांथ्रोपस। ये 3 नाम आप याद रखिए, 1, 2, 3, ठीक है। अगर आपसे प्राचीन काल के मानव के बारे में पूछा है कि प्राचीन काल के किन्हीं 3 प्रकार के मानवों के नाम बताइए, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिंजोनथ्रोपस, पिथिकांथ्रोपस, और एक होमोसेपियंस भी है। ऐसे 4 हो जाएंगे। एक निएंडरथल, एक जावा मानव। इस प्रकार से मानव प्राचीन काल में पाए जाते थे। अब 7वें क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के किस विद्वान ने पहली बार किया था? तो औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग आर्नल्ड टॉयनबी ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और औद्योगिक क्रांति कहाँ पर सर्वप्रथम हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति। ये भी याद रखिए आप, औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो ये इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप अच्छे से ध्यान देंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई? तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट। इसमें आप याद रखेंगे जेम्स वाट ने सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे सन 1694 ईस्वी में, 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, दास कैपिटल की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की थी। इसके बाद में धमन भट्टी का आविष्कार किसने किया? तो प्रथम अब्राहम डर्बी ने किया था, याद रखिए अब्राहम डर्बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर आप ध्यान देंगे, रिचर्ड रॉबर्ट्स ने प्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र बनाया था 1825 ईस्वी में। अगर प्रश्न आपसे पूछा गया कि 1825 ईस्वी में किसने बुनाई यंत्र बनाया था? तो रिचर्ड रॉबर्ट्स ने बनाया था। और रिचर्ड रॉबर्ट्स ने
प्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र कब बनाया? तो 1825 में। दोनों तरह से आप इसे याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी? है एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम बताइए, तो आप क्या याद रखेंगे? वेल्थ ऑफ नेशन। ये एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है। तो ये आपको 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के आपको चाहिए वो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको डेली की अपडेट प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।